तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भाई वो जिन सोच रहा होता है कि अप्रैल जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद भाई किम जो है वो भाई दो लड़कियों के साथ आता है और वो कहता है कि ऑफ कोर्स अगर जो मैं तुम्हें कहता हूँ अगर तुम जो है वही काम करती हो तो तुम्हें जो है प्राइस जीतने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई एक लड़की कहती है अच्छा क्या सच में, जो फिर चलो हम जो है कुछ डिलीशियस खाते हैं जाके रेस्टोरेंट में। उसके बाद भाई फिर जो किम है वो भाई वो जिनके पास से निकल के जाता है और वो कहता है कि क्या क्या तुम जो आज रात फ्री हो, मुझे जो एक ऐसे प्लेस के बारे में पता है जिसका एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम वहाँ पे मीटिंग करेंगे। उसके बाद भाई फिर वहाँ पे हिजिन और भाई सोयून आ जाते हैं। सोयून भाई वो जिन के पास आके कहती है कि आखिरकार आपको जो है इतने दिनों बाद क्यों देखा। तो भाई वो जिन कहता है मैं जो है थोड़ा सा बिजी था, मैं काम कर रहा था। उसके बाद भाई जो हिजिन है वो भाई मोबाइल पे बात कर रही होती है, वो कहती है संगवान मैं जो है क्लास के बाद तुमसे बात करूंगी, लव यू। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो सोच कहता है मैंने जो है कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों जो है इतने ज़्यादा जो है जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। उसके बाद भाई जो सोयून है वो कह रही मुझे तो पता था। तो भाई फिर हिजिन कहती है हे चीटर्स चुप रहो। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो कहता है क्या चीटर्स। उसके बाद भाई फिर जो हिजिन है वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें क्लास में देखा था, तुम जो है 3D टूल्स और ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन वो कह रहा है वो तो पार्ट टाइम जॉब है। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई हिजिन है वो कहती है कुछ भी हो लेकिन वो चीटिंग तो है ना। फिर भाई वो कहती है अरे तुम जो है मुझे ऑलरेडी मिस करने लगे, मैं भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर भाई जो वो जिन वो सोचता है कि सोयून क्या हम जो है कुछ खाने चले, मुझे तो लगता है ये जो ऐसे फ़ोन पे बातें करते करते ही क्लास में चली जाएगी। उसके बाद भाई सोयून कहती है हाँ कपल्स को जो है स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर भाई जो हिजिन है वो कहती है हे अगर तुम जो है जेलस हो रहे हो तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं कर लेते। उसके बाद भाई वो जिन जो है वो कहता है कि जो संगवान है उसे कहो कि वो स्कूल आ जाए और मैं तो जो है कुछ खाने जा रहा हूँ, डिलीशियस खाने जा रहा हूँ। उसके बाद भाई फिर जो सोयून है वो कहती है कि आखिरकार हम जो है कप राइस क्यों नहीं खाते, चलो हम कप राइस खाते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन में भाई वो जो है कप राइस खा रहे होते हैं। वहाँ पे भाई वो तीनों के तीनों बैठे होते हैं, हिजिन वो जिन और भाई सोयून। और भाई जो हिजिन वो कहती है मुझे जो है सच में लगता है कि तुम दोनों जो है डेट कर रहे हो, क्योंकि सोयून जो है बिल्कुल भी ऐसे मीटिंग पे नहीं जाती है। फिर भाई जो सोयून है वो कह रही मैं जो बहुत जल्द एक बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ, तो तुम जो कुछ भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो जो कि है ही नहीं। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई हिजिन है वो कहती है कि तुम्हें जो है सच में एम्बेरस फील हो रहा है, तुम जो है अभी से ही कपल्स जैसी बातें करने लग गई। तो भाई वो कह रही मैंने कब की। उसके बाद वही फिर जो हिजिन है वो कहती है मैंने जो है सियोल बी और इनयोंग से सुना था, लास्ट वीक की जो मीटिंग थी मैंने सुना वहाँ पे जो है दो लड़कों ने तुम्हें अपना नंबर दे दिया। उसके बाद वही फिर जो वोजिन है वो कहता है क्या दो लड़कों ने। सोयून जो है सच में काफ़ी ज़्यादा प्रेटी है। उसके बाद वही फिर जो हिजिन है वो कहती है आखिरकार तुम्हें जो किस टाइप के लड़के पसंद है, क्या तुम्हें कोई सेलिब्रिटी पसंद है, मैं जो कोई भी सेलिब्रिटी तुम्हारे लिए अरेंज करा दूंगी, मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भाई जो सोयून है वो कहती है मेरे जो है कोई हाई स्टैंडर्ड नहीं है, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो कि थोड़ा सा फनी हो, काइंड हो और लंबा भी हो, बस इतना ही चाहिए मुझे तो। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जिन कहता है कि फनी काइंड टाल बेसिकली बिल्कुल कि मेरे जैसा। तो भाई हिजिन कहती है आप यहाँ से भागो, चलो आपकी बात नहीं हो रही। तो भाई फिर वो कहती है तो आपको क्या लगता है कि ये माइंड में जो है आपके बारे में सोच रही है वो जिन। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है हिजिन चलो फिर अब जो है मैं जा रही हूँ, मैं डेट पे जा रही हूँ, मैं जो तुम्हें कल मिलती हूँ। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जिन कह रहा है ये सच में प्योर है। उसके बाद भाई सोयून कहती है हाँ ये सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद भाई जो वो जिन है वो कहता है कि गुड लक फिलोसफर। उसके बाद भाई फिर जो सोयून है वो कहती है क्या तुम्हें मरना है क्या मेरे हाथों। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जिन वो कह रहा है चलो फिर आज जो है हम लव की साइकोलॉजी के ऊपर जो है और ज़्यादा जानकारी लेते तो कि लव की साइकोलॉजी किस तरीके से। तो भाई फिर वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें जो है अपने टाइप का बंदा क्यों नहीं मिला, क्या जो लड़के तुम्हें पसंद करते हैं तुम्हें वो पसंद नहीं आते, इसलिए। तो भाई वो कहती है कि शट अप और मैं जो है यहाँ से जा रही हूँ, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद फिर जो वो जिन है वो सोचता है कि मेरी जो है जो मैनेजर के साथ मीटिंग है उसका टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में भाई हमें जो है वो मॉडल्स दिखाए जाते हैं जो कि भाई वो जिन ने बना रखे होते हैं। वो जो मैनेजर है वो सोचता है कि वो जिन तुम जो है सच में काफ़ी तुम जो है बेस्ट हो। और उसके बाद फिर वो कहते हैं डिज़ाइन जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, जितना कि हमने सोचा भी नहीं था, और इनका जो नाम है वो भी सच में जो है अट्रैक्टिव है। और भाई फिर वो कहता है ये जो बिल्कुल रिपोर्ट से जो है डिफरेंट लग रहे
है टोटली। फिर वो पूछता है कि अगर तुमने इन्हें बनाया कहाँ, तो भाई उसने जो है मॉडल का जो भाई बेस है उस पर भाई अपने स्टूडियो का भी नाम लिखा होता है, WJ स्टूडियो में बनाया है भाई वो जिन ने इसे, जो कि उसका खुद का स्टूडियो है WJ स्टूडियो। फिर भाई नेक्स्ट सीन में जो मैनेजर है वो सोच रहा होता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा बनाया है, अच्छा काम किया उसने। तभी वो इसके पास एक बंदा आके कहता है कि मैनेजर इस टाइम जो है आपने सच में काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा शॉट जो है वो पाया है। उसके बाद फिर वो जो मैनेजर है वो कहता है क्या सच में, कैसे? और उसके बाद फिर वो बंदा बताता है कि जो डायरेक्टर ड्रू है उन्होंने जो है हमारे बजट को उठा लिया है। फिर वो मैनेजर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो जो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वो बंदा कहता है आप जो ऐसे बातें क्यों कर रहे हो जैसे किसी और का बिजनेस हो। आखिर और जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि मैं जो है TF टीम का सेटअप कर दूं जब मैनेजर पार्क मुझे ऑर्डर दे। फिर भाई ये सुन के कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह नेक्स्ट सीन में वो जो भाई कहेंगे वो कहता है कि हे जेडन तुमने काफ़ी ज़रा अच्छा काम किया, तुम ड्रिंक करो। तो वो कहता है ये तुम क्या बकवास करो, मैं अल्कोहल नहीं पीता, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो भाई वो कह रहे हैं क्या ये अच्छा नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। उसके बाद फिर जो भाई वो जो वोजिन है वो भाई उस मैनेजर को कॉल करता है और वो कहता है मैनेजर क्या जो मीटिंग है वो अच्छे से हुई है क्या? और उसके बाद फिर वो कहता है वोजिन अच्छा ऐसी बात है क्या? और भाई फिर जो भाई कॉल कट हो जाता है और भाई फिर जो कहेंगे वो कहता है क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है क्या? जेडन कहता है हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जल्दी बताओ। तो भाई वोजिन कहता है कि नहीं जो रिस्पॉन्स हो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है और वो जो इंटीरियर का जो प्रमोशन सेंटर है वो हमारे ऊपर छोड़ने वाले हैं। उसके बाद फिर वो जो है भाई दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बॉस आप तो जो है सच में बेस्ट हो, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। उसके बाद फिर वो जो है भाई कहता है कि काम डाउन, PR सेंटर जो है वो अभी भी ओपन नहीं हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है वो। फिर भाई जो भाई कहेंगे वो कहता है लेकिन आखिरकार तुम जो है अपसेट क्यों लग रहे हो? तो भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि अगर ये मुझे जो है पहले पता होता तो मैं जो है पहले कुछ बीफ खा लेता। उसके बाद फिर जो भाई जेडन है वो कहता है अगर तुम जो है अपने आप को ऐसे संतुष्ट करोगे तो क्या तुम जो है मुझे भी चिकन खिलाओगे? और भाई फिर जो भाई कहेंगे वो कहता है कि सुबह तो तुम कह रहे थे कि जो सीजन चिकन है वो जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चिकन है। उसके बाद भाई फिर जो जेडन है वो कहता है कि तुम जो है थोड़ी देर अपने आप को जो है संभालो, शांत रहो। उसके बाद फिर जो भाई वोजिन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब जो है हमारी डाउन पेमेंट आ जाएगी उसके बाद में हम खाने चलेंगे। उसके बाद फिर वो कहता है क्या सच में? फिर भाई जो वोजिन है वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद वो दोनों कहते हैं वोजिन आई लव यू। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सीन में भाई कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई कैंग कहता है हे वोजिन आज तुमने कहा था कि आज जो डाउन पेमेंट आने वाली है, आखिरकार तुम्हें जो है कितने पैसे मिले, कितने तुम्हें रिसीव हुए? फिर भाई वो जो है भाई ऐसे 3 फिंगर्स दिखा देता है उसे। तो भाई फिर वो कहता है कैंग क्या सिर्फ 3000? ये तो जो है बहुत ज़्यादा चीप अमाउंट है। क्या वो ऐसा हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो न्यू स्टार्टअप है? और मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि वो जो है मटेरियल के लिए भी पे करेंगे हमें। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो कहता है ये जो है कस्टमरी का जो है डाउन पेमेंट है, डिपॉजिट है जो वो लगभग 10% है। उसके बाद फिर जो कैंग वो कहता है अच्छा इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 300 मिलियन वॉन का है, तो हमें कितना मिलेगा उसमें से? तो भाई फिर जो वोजिन है वो भाई ऐसे सोचता है और वो कहता है करीब 30%। उसके बाद फिर वो जो भाई कैंग वो कहता है कि तुमने जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है कंपनी ढूंढ ली और तुम्हारा जो रेवेन्यू है वो भी अभी से ही 100 मिलियन हो गया है। और भाई फिर वो कहता है कि अगर ऐसे ही टाइम जो है ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो हम काफ़ी जल्दी अमीर हो जाएंगे। फिर वो सोचता है कि अगर जो है चीज़ें इतनी स्मूथली चलती रही तो हो जाएगी। फिर वो कहता है शांत रहो। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि ये तो जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है वोजिन, अब जो मुझे क्या करना है? तो भाई वोजिन कहता है तुम जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लो क्योंकि हम जो बहुत ही जल्दी काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले। तो भाई फिर जो जेडन है वो भाई सो रहा होता है, वो उठ जाता है और वो कहता है हे आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो बड़े भाई? उसके बाद भाई फिर जो भाई वोजिन है वो कहता है तुम जो है और जो सो जाओ जेडन, मैं जो है कहीं पे जा रहा हूँ, काम है मुझे। उसके बाद भाई फिर जेडन कहता है वो कहाँ जा रहे हो तुम्हें तो जो है मेरे साथ मैक्स करना है, मेरा जो है मैक्स करने में हेल्प करनी है। तो कहता है तुम जो है अपना जो भी काम फिनिश कर लो। तो वो कहता है कि आप तुम जो है सच में एक हार्टलेस कोरियन हो, अगर जो है तुम मेरे साथ रहो तो मैं जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो है बेटर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। फिर भाई जो वोजिन है वो कहता है मैं जो तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मुझे जो है कुछ टाइम बाय करने के लिए जाना है। और उसके बाद फिर वो दोनों कहते हैं हैरान हो गए क्या टाइम? और उसके बाद फिर जो वोजिन है वो भाई बताता है हमें कि मुझे जो है कुछ टाइम बाय करने जाना है। भले ही जो है सब कुछ अच्छे से चल रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और भाई फिर वो बताता है, और मुझे मेरे पास जो है फिजिकली इम्पॉसिबल शेड्यूल है बैलेंस करने के लिए स्टडी और वर्क को। उसके बाद फिर वो कहता है कि और ये जो है बिल्कुल ही डेफिनेटली जो है वो डिफरेंट स्टोरी है। अगर मैं जो है ओनर की बजाय एक वर्कर होता तो ये अलग बात है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में भाई वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, एक बंदा आके कहता है वो जिन तुम जो जल्दी आ गए, तो वो जिन कहता है हाँ क्योंकि ये जगह स्कूल के पास है ना। उसके बाद फिर वो बंदा कहता है वो जिन आखिरकार तुमने जो है मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या और क्या तुमने कुछ बड़ा कर लिया, क्या तुम जो है मुझे अचानक से ये मीट की ट्रीट दे रहे हो। तो कहता है हाँ मैंने जो है कुछ मनी जो है बना ली है। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि हे बड़े भाई तो फिर तो चलो चलो जो है ड्रिंक करते हैं। तो भाई वो जिन कहता है तुम्हें क्या हो गया। फिर वो कहता है अगर तुमने जो है काफ़ी सारे पैसे बना लिए तो अब तो जो तुम है बड़े आदमी बन गए हो बड़े भाई। उसके बाद फिर वो जो है भाई वो बंदा वो कहता है लेकिन सडनली तुमने जो है मुझे यहाँ पे जो पोर्क और बीफ खाने के लिए क्यों बुलाया, क्या तुम कुछ कर रहे हो क्या। उसके बाद फिर वो जो है भाई वो जी ना वो कहता है तुमने जो है मैनेजर पार्क के लिए ऑलमोस्ट डन कर ही दिया है। और भाई फिर वो कहता है मैं जो है तुम्हें इस टाइम पे हायर करना चाहता हूँ। और भाई फिर वो कह रहा है मैं जो है तुम्हें अब जितने पैसे मिल रहे हो उसके जो है लगभग दुगने पैसे दूंगा, क्या ख्याल है तुम्हारा। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है तुम्हें पता भी है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना क्या मुझे जो है कितने पैसे मिल रहे हैं। तो कहता है हाँ 4 या फिर 500 मंथ के मिल रहे हैं, या फिर 6 और 700 जो है मंथ के मिल रहे होंगे, और वो भी जब तुम जो है वीकेंड में भी काम करते हो। तो भाई फिर वो कह रहा है मैं जो है तुम्हें 6500 सैलरी दूंगा, एनुअल सैलरी। ये सुन के भाई हैरान हो जाता है वो बंदा। और भाई फिर जो वो जी ना वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये जो है ज़्यादा तो नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं जो है अभी इस सैलरी का जो है डबल कर दूंगा तुम्हारा। और भाई फिर वो जो बंदा है वो सोचता है 6500, वैसे तो मैं जो इतना ज़्यादा अर्न नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना कि एक कारपेंटर जो है इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा जो है पैसा लेता है। और भाई फिर वो सोचता है कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। फिर वो सोचता है चलो फिर सुनते हैं, मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिरकार और क्या क्या बकवास करने वाला है ये मेरे साथ। मैं जो है सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक्साइटेड हूँ। फिर भाई जो वोजिन है वो कहता है क्या तुम जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है ये जो है मजाक नहीं है, और अगर तुम जो ऐसे सस्पेंस बना दोगे तो मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। फिर वो बंदा कहता है क्या तुम्हें जो है कोई सोने की चम्मच मिल गई है क्या। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो कि मुझे सोने की चम्मच मिल गई है। उसके बाद भाई वो जो बंदा है जो कि भाई वोजिन के साथ बैठा होता है वो कहता है बुल्ली शीट। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है क्या हुआ। फिर वो सोचता है कि गोल्डन स्पून होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी जो है पैसे है, बल्कि अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि कुछ और लोगों के पास नहीं है, तो वो है असली गोल्डन स्पून। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है मुझे नहीं पता और कंट्रियों में क्या है गोल्डन स्पून कैसा है, लेकिन कोरिया में जो है वो गोल्डन स्पून का जो है किसी को भी नहीं पता कि उससे जो है किस तरीके से पूरी तरह खेला जाए। और उसके बाद फिर वो कहता है क्या तुम जो है कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हो ना। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल सभी जो है लीगल काम ही कर रहा हूँ, और मैं जो है अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 2 साल में जो है तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे देने लग जाऊँगा मंथली। फिर वो बंदा सोचता है कि आखिरकार तुम जो है इतना ज़्यादा कैसे पे करोगे मुझे बताओ। फिर वो कहता है वैसे तो जो है ये कारपेंट्री का ही काम है और तुम सारा दिन कारपेंट्री करते हो, इसलिए मैं जो तुम्हें हायर कर रहा हूँ, बस यही काम है कि कारपेंट्री करनी है तुम्हें वहाँ भी। फिर वो कहता है और वैसे मेरे पास जो है ऑलरेडी जो है वो च्यूनवोंग कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, और मेरे पास बजट भी है। फिर भाई वो जो है वो बंदा सोचता है क्या इसके पास जो है सच में गोल्डन स्पून है क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई वो जी वो कहता है और मैं जो है सिर्फ इतना ही कहना चाहता था, मैं जो है तुमसे अभी आंसर नहीं मांग रहा हूँ तो चिंता मत करो। तो कहता है ठीक है। फिर वो जो वोजिन है वो कहता है लेकिन जब मैं जो है तुमसे अगली बार पूछूं तो फ्यूचर में पूछूं दोबारा तो तुम जो मुझे आंसर दे देना। फिर वो बंदा कहता है अभी तो तुमने कहा कि तुम मुझसे आंसर नहीं मांग रहे हो और अभी तुम आंसर भी मांग रहे हो। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो भाई हंसते हुए कहता है अरे नहीं मैं तुमसे आंसर बिल्कुल भी नहीं मांग रहा हूँ, तो चिंता मत करो। और भाई फिर वो हंसने लग जाता है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो बंदा कहता है तो आखिरकार तुम्हारी कंपनी का जो है वो नाम क्या है, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है। तो भाई फिर जो वोजिन है वो बताता है कि WJ स्टूडियो है मेरी कंपनी का नाम।
और उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो जिन वो कहता है कि कारपेंट्री को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है केयर की ज़रूरत है और मुझे जो है और पार्ट्स के लिए जो है और भी ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बनाने होंगे लोगों के साथ। फिर भाई वो हमें बताता है कि और यूजुअली इंटीरियर वर्क स्टार्ट जो है वो तोड़ फोड़ के साथ ही होता है। फिर भाई वो एक बंदे से जो है भाई कॉल पे बात कर रहा होता है, वो कह रहा है सर प्लीज़ मैं जो है आपको उतनी ज़्यादा लेबर कॉस्ट दे रहा हूँ जितनी मैं दे सकता हूँ, तो प्लीज़ आप जो है कॉम्पिटेंट टीम जो है वो यहाँ पे भेज दीजिए। तो भाई वो कहता है ठीक है मैं जो ट्राई करूँगा, वैसे भी शेड्यूल जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट है। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है मुझे जो आपकी स्किल के ऊपर जो पूरा भरोसा है और आप जो है मेरे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो हम जो है अगली बार जो है जिबलेट्स पे जो है वो ड्रिंक करेंगे। तो वो कह रहा है तुम्हें कैसे पता कि मुझे जिबलेट्स पसंद है। फिर भाई जो वोजिन है वो कहता है कि मैंने जो है अपनी प्रीवियस लाइफ में जो है पुरानी लाइफ में अपने कनेक्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए, लेकिन अब जो है मैं सब कुछ यूज़ करूँगा। फिर भाई वो बताता है कि अभी जो है मेरा जो रास्ता वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मुझे अभी तक मंजिल नहीं मिली है। फिर भाई नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो कहता है कि आज तो जो है कस्टमर ही नहीं आए, ये मंथ जो है सच में टाइट है। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा वो कहता है क्या मुझे जो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर छोड़ के जल्दी घर चले जाना चाहिए क्या। उसके बाद तभी भाई वहाँ पे जो है एक बंदा आता है और वो बंदा जो है वो कहता है वेलकम प्लीज़। और भाई ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ये होता है वोजिन कहता है कि हेलो सर। और उसके बाद फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, वो सोचता है कि क्या ये जो है यहाँ पे बाथरूम यूज़ करने के लिए आया है क्या। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि आप जो है प्री सेल प्रॉपर्टीज़ की डील करते हैं। तो वो बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है कि मेरे पास जो है 59 टाइप की जो है लेविकिल है वो सेल करनी है मुझे। तो वो कहता है क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि हाँ प्लीज़ बैठिए। उसके बाद भाई फिर वो कहता है आप जो है क्या पीना पसंद करोगे। तो भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है नेक्स्ट सीन में इसकी स्मेल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो भाई वो बंदा कहता है हाँ ये जो है गवर्नमेंट कॉफ़ी है। उसके बाद फिर वो जो है भाई वोजिन वो बताता है कि जो डाउन पेमेंट है वो मॉडल प्रोडक्शन और मॉडल हाउस की वो जो है 35 मिलियन वोन है हर एक की। और इस टाइम पे अगर मैं जो है लेग व्हील को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभी 40 मिलियन में बेच दूंगा तो काफ़ी होगा। और आने वाले टाइम में जो है इस अपार्टमेंट की जो कीमत है वो 100 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगी आने वाले 4 सालों में। और उसके बाद फिर वो बताता है कि इसलिए जो है मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रीज़न है अभी इन्हें बेचने का। और भाई फिर वो बताता है हमें कि और इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि टाइम की भी होती है। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है क्या ये जो आपके पेरेंट्स के नाम पे है। तो कहता है नहीं वो जो मेरे नाम पे है और मैं जो है उनके 4200 पर यूनिट जो है वो लेता हूँ। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि आप जो है प्रीमियम के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, अगर आप जो है इस मंथ में मुझे पेमेंट कर दे तो मैं जो आपको पर यूनिट 100 वोन का डिस्काउंट दूंगा। तो बंदा भाई फिर कहता है 4000, ये जो मार्केट प्राइस से जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट है। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने जो ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। फिर वो बंदा कहता है सर मैं समझ रहा हूँ लेकिन जो अमाउंट है वो कुछ थोड़ा सा। और उसके बाद फिर वो जो है भाई वोजिन वो कहता है सर मैं जो है इन्हें अभी के अभी बेच रहा हूँ, इसलिए आप जो है नेबरहुड में भी जो है जा सकते हो। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो सोचता है आखिरकार ये बंदा है कौन। और भाई फिर वो हंसते हुए कहता है कि आपने जो है पहले ही रिसर्च कर रखी है सर। और उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि मुझे जो है ये इसलिए बेचने क्योंकि मुझे जो पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, वरना तो मैं जो है इन्हें 5000 होने पर बेचता, तब तक मैं वेट करता। अगर आप जो है ये जो 4200 है इनको नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, मैं जो है कहीं और जाके डील कर लूँगा। उसके बाद वो बंदा जो है वोजिन को पकड़ता है और वो कहता है अरे सर ऐसा नहीं है, आप जो है बैठिए, हम जो है शांति से बात करते हैं बैठ के। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि ठीक है तो आप जो है 5 लाख जो वोन है वो हर एक प्रॉपर्टी पे जो है दे दीजिए और उनका जो टोटल होगा वो होगा 1 मिलियन वोन। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि प्री सेल प्राइस जो है वो 400 मिलियन वोन। और उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो भाई थोड़ा सा ऐसे निराश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है सर हम जो है डील कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो सोचता है कि मैं जो है इस बंदे का जो है दिल दुखा के बिल्कुल भी अपना फ़ायदा नहीं करना चाहता। उसके बाद भाई वोजिन कहता है कि सर आप जो है ये जितना भी सामान है ये जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरी साइड छोड़ दीजिए, मैं जो है इनकी केयर करूँगा, इनका ख्याल रखूँगा। उसके बाद भाई जो बंदा है वो कहता है क्या सच में। उसके बाद भाई वोजिन कहता है कि मैं जो है आपको एक्सक्लूसिव जो
जो है सेल्स राइट देता हूँ। और भाई फिर वो कहता है कि मैं जो है अप्रैल तक रुक जाऊँगा, आप जो है कोई इन्हें ख़रीदने वाला ढूँढ लीजिए और आप जो है उन दोनों से ही पैसे बना लेना, मुझसे और उससे। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है थैंक यू सो मच सर, मैं जो है बहुत ही जल्दी एक जो है ख़रीदने वाला ढूँढ लूँगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है ओके, मैं जो है वेट करूँगा। फिर भाई हमें जो है भाई नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो वोजिन है वो भाई अपना जो अकाउंट बैलेंस है वो चेक कर रहा होता है। और भाई फिर वो कहता है मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे जो है इतने टाइम बाद एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे मैं जो है अपना बैलेंस चेक कर सकता हूँ, सिर्फ एक पेपर बैन बुक के साथ है। उसके बाद फिर वो सोचता है अब जो है क्वेश्चन ये है कि मुझे जो है अपने पैसे कहाँ पे स्पेंड करने हैं, मुझे जो है सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर वो नेक्स्ट सीन में वो जो है भाई उसी औरत के पास पहुंच जाता है जिससे भाई उसने ऑफिस रेंट पे लिया होता है। वो कह रहा है बॉस क्या आप यहाँ हो? तो वो कहती है अरे वो जिन। और भाई फिर वो कहता है मुझे जो है अपना जो रेंटल एरिया है ऑफिस का उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। उसके बाद फिर वो जो लेडी है वो कहती है क्या ऑफिस जो है वो अच्छे से चल रहा है क्या? तो वो कहता है हाँ बस ठीक चल रहा है। उसके बाद फिर वो जो लेडी है वो कहती है इसका मतलब कि तुम्हें जो है सेम फ्लोर पे जो है एक और रूम चाहिए। तो भाई वो जिन कहता है हाँ अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे जो है वहीं पे चाहिए, सही किसी और फ्लोर पे नहीं चाहिए। तो भाई फिर वो कहती है लेकिन ये जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये जो 300 रेंट आएगा उसका, 300 वोन। तो भाई फिर वो कहते हैं ठीक है मैं एग्री करता हूँ इससे। और भाई फिर वो सोचता है ये जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो कम है, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम। उसके बाद फिर वो जो वो कहता है कि आप जो है ओनर से बात कर लो। तो वो कहती है ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर वह नेक्स्ट सीन में वो अपने ऑफिस में चला जाता है जहाँ पे भाई कैंग उसे कहता है वो जिन तुम आ गए हो क्या वापस? और भाई फिर जो वो जिन वो कहता है कि तुम जो है फिर से यहीं पे सो गए, तुम अपने घर पे नहीं गए। तो भाई कैंग कहता है कि आखिरकार तुम जिस काम के लिए गए थे वो काम कैसा रहा? फिर भाई वो कहता है कि हाँ ठीक रहा। और भाई फिर वो सोचता है कि मुझे जो है स्कूल के बच्चों को जो है हायर करना हो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए यहाँ पे। और फिर भाई वो कहता है लेकिन उससे पहले मुझे जो है कम से कम 3 बंदे चाहिए जो कि मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भाई वो जो है अपना भाई कंप्यूटर ओपन करता है और भाई जो कैंग है वो कहता है आखिरकार तुम जो है कर क्या रहे हो वो जिन? उसके बाद भाई फिर वो जिन कहता है मैं जो है बता रहा हूँ लोगों को कि हमारे पास जो है पोस्ट खाली है जॉब के लिए। फिर भाई वो जिन कहता है अगर हम जो है ऐसे इक्वालिटी प्रोडक्ट बनाते रहे हर टाइम तो हम तो जो है ऐसे मर ही जाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बनाया था वो मॉडल। उसके बाद भाई फिर जो भाई कैंग है वो कहता है अच्छा तो वो जिन जो है और ज़्यादा लोगों को हायर कर रहा है, ये अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद फिर वो कहता है कैंग कि अब जो है तुम मुझे ये मत कहना कि सारा काम जो है मुझे ही करना है। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं जो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ और कल से मैं जो है और ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँगा क्योंकि स्कूल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे स्कूल पे फोकस करना है। तो भाई वो चिल्लाता है, वो कह रहा है तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ क्या? तो भाई फिर जो भाई वोजिन है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जो है पिछले हफ्ते भी अपनी सारी क्लासेस जो है वो स्किप हो गई थी तुम्हारी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट सीन भाई हमें एक बंदे का दिखाया जा रहा है जो कहता है पिछले हफ्ते की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही और मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है हम एक ग्रुप असाइनमेंट करना जो है स्टार्ट कर दे इस वीक से। इस बंदे का नाम होता है भाई चो ह्यूंग गो, जो कि भाई जो है बेसिक ऑफ स्पेस का प्रोफेसर होता है। और भाई वो ग्रुप असाइनमेंट का नाम सुन के भाई सभी बच्चों के तोते उड़ जाते हैं। और भाई फिर वो जो है वो कहता है कि मैं जो है तुम सभी को A+ देना चाहता हूँ लेकिन स्कूल्स के भी कुछ रूल्स है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मैं जो एक अच्छा टीचर हूँ इसलिए मैं जो है तुम्हें ज़्यादा काम नहीं देता। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन के पास जो है भाई वो एक लड़की बैठी होती है और भाई वो जो लड़की है वो कहती है कि मैं तो जो है वोजिन के ऊपर ट्रस्ट है मुझे सिर्फ, और वो कहती है प्लीज़ मुझे गाइड करो A+ लाने में। तो भाई वो कहता है इसका मतलब तुम्हें पता है कि असाइनमेंट जो है किस तरह का हमें मिलने वाला है, फिर भी तुम जो है मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही हो, ऐसा क्यों? उसके कि मैं जो है सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही बिलीव कर सकती हूँ। फिर भाई वो कहता है पहले जो है देख लेते हैं कि प्रोफेसर जो है वो किस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट दे रहा है हमें, वो राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद वो कहती है ठीक है, मैं वैसे भी नोट करने में तो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ हूँ। और भाई फिर वो जब बताता है भाई प्रोफेसर उनको भाई टॉपिक, तो वो सोचता है वो जिन्हें काफ़ी ज़्यादा जितना मैं सोचा था उससे मुश्किल है, हमें जो है एक इमेजिनरी क्लाइंट ढूंढना है जिसे हमें जो है स्पेशल स्पेस गिफ्ट करना है। उसके बाद भाई फिर वो जो लड़की है वो कहती है कि हमें जो है पहले एक क्लाइंट जो है वो ढूंढना चाहिए। और उसके बाद वो जिन कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो चलो पहले जो है एक स्पेशल क्लाइंट बनाते हैं।
उसके बाद भाई फिर वो जो भाई लड़की है वो कहती है कि आखिरकार मैं जो उस तरह की सेटिंग जो है क्यों नहीं ढूंढ पा रही जैसी मुझे पसंद है। क्या इसलिए क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक है। और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वोजिन से पूछते हैं कि मिस्टर वोजिन आखिरकार आपको जो है किस तरह का स्पेस चाहिए, क्या आपके पास जो है वो इनफ मनी है। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो भाई कहता है, जैसे कि भाई इंटरव्यू दे रहा है इस तरीके से, वो कहता है कि मेरा जो एक WJ नाम का स्टूडियो है आर्किटेक्ट फिर्म का, उसमें जो है करीबन 30 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो करीब 800 स्क्वायर यार्ड का जो जगह है वो। और मेरा ऑफिस जो है, ऑफिस की बिल्डिंग है, उसमें कम से कम 5 से 7 फ्लोर है। उसके बाद वो लड़की गुस्सा होती है, वो कहती है आखिरकार आप ये क्या बात कर रहे हो, हमें जो है कस्टमर चाहिए नो सोशल एक्सपीरियंस वाला, और आप जो उसे वो ये ऑफिस वाली जो है स्टोरी सुनाएगा। फिर वो कहती है चलो फिर हम जो है डिज़ाइन बनाए, स्पेस डिज़ाइन बनाते हैं 22 साल के जो है वोजिन की रियल स्टोरी के ऊपर। और भाई ये सुन के वोजिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद भाई वो जो वोजिन है वो बताता है कि मेरी मोम की जो है एक शॉप है जहाँ पे वो जो है हैंडमेड नूडल्स जो है वो सेल करती है, तो क्यों ना जो है हम उनके ऊपर कोई जो है स्पेस डिज़ाइन बनाए। तो भाई फिर वो कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो वो कहती है भाई सोयून, हाँ ये सच में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। उसके बाद भाई फिर जो सोयून है वो कहती है तो फिर चलो अब जो है तुम मुझे इसके बारे में जो है और ज़्यादा बताओ। उसके बाद में फिर जो भाई सोयून है वो कहती है कि क्या इसका मतलब उस टाइम पे जो है तुम्हें लात मार के निकाल दिया गया था घर से, आखिरकार ये क्या बात है। उसके बाद में फिर वो कहती है कि मुझे जो सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके बाद वोजिन सोचता है कि आखिरकार इसे जो है आइस प्रिंसेस कौन कहता है, ये इसका जो टेम्परेचर है तो काफ़ी ज़्यादा जो आग से भी तेज़ है। उसके बाद फिर वो कहता है कि ये सब तो जो है पास्ट की बात है, इसलिए इन सबको भूल जाओ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भाई जो सोयून है वो कहती है तो फिर चलो अब जो है हमें इसी कॉन्सेप्ट को डिसाइड करके जो है अपना वो डिज़ाइन बनाना तैयार करते हैं तुम्हारी मोम की शॉप के ऊपर ही। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है कि क्या ये जो है ठीक रहेगा, क्या ये ठीक रहेगा ऐसा करना। उसके बाद भाई फिर जो सोयून है वो कहती है ऑफ कोर्स ये जो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन होगा। फिर भाई जो वोजिन है वो कहता है सोयून तुम जो है पहले मुझे अपनी तो स्टोरी सुनाओ। उसके बाद भाई जो सोयून है वो कहती है कि मेरी स्टोरी तो जो है अगली बार सुनेंगे, आज के लिए तो जो है वोजिन की ही स्टोरी काफ़ी है। उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट सीन में वो जो भाई अपने प्रोफेसर के पास चले जाते हैं भाई उस स्टोरी को लेकर, उस डिज़ाइन को लेकर। तो भाई फिर वो स्टोरी को लेकर जाते हैं भाई, तो प्रोफेसर कहता है अच्छा। और भाई फिर जो भाई वोजिन वो सोचता है क्या इसे ये अच्छा नहीं लगा। फिर भाई वो जो प्रोफेसर है वो कहता है जो ये क्लाइंट है इसका बैकग्राउंड तो जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, लेकिन ये पूरा जो है सामान्य है। तो भाई फिर जो सोयून है वो कहती है हम जो है अपने क्लाइंट के जो इमोशनल स्टोरी को जो है एक्सप्रेस करने की जो है वो ट्राई करेंगे। उसके बाद भाई फिर उसका जो भाई प्रोफेसर है वो कहता है ओके मैं भी जो है इस चीज़ को देखूंगा कि आखिरकार तुम दोनों जो है इन इमोशंस को डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके बाद वो कहता है मैं जो है इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने का अप्रूवल देता हूँ। उसके बाद वो दोनों जो है भाई ऐसे हाई फाई देते हैं। और भाई फिर जो भाई सोयून है वो कहती है तो फिर चलो अब जो है हम पहले जो सेकंड डिज़ाइन है उससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि सोयून आज का लेसन जो है वो ख़त्म हो गया है, चलो अब जो है हम चल के कुछ राइस बॉल्स खाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में वो जो है भाई रेस्टोरेंट में पहुंच चुके होते हैं। एक बंदा कहता है आपका ऑर्डर जो है वो आ चुका है। और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई जो भाई सोयून है वो कहती है कि आखिरकार आप तो कह रहे थे मुझे भूख लगी तो आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, आखिरकार आप जो है किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो कहता है मेरा पेट भरा हुआ है। तो भाई वो कहती है कि आप जो मेरे लिए भी नहीं खाओगे क्या। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सीन जो है वो भाई WJ स्टूडियो का दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई जो कैंग है वो भाई वोजिन को कहता है कि तो क्या ये दो बंदे जो है ठीक है। तो भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि ठीक है तुम इन्हें बुला सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं है, हमें जो सिर्फ 3 ही बंदों की ज़रूरत है, इसलिए जो है ज़्यादा बंदों को हायर मत करना, ज़्यादा बंदों को इन्विटेशन बिल्कुल भी मत देना। उसके बाद भाई फिर वो कहता है तुम जो है पक्का कह सकते हो ना कि तुम इन बंदों को अपने साथ लेके आओगे, कहीं बाद में तुम अपनी बात से मुकर जाओ। उसके बाद भाई फिर जो कैंग वो कहता है एक बंदे का तो जो है पक्का है और एक बंदा जो है बहुत ही जल्दी हमें ज्वाइन करने वाला है। और उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई जो वोजिन है वो कहता है कैन की स्किल तो जो है वो ठीक है ना। तो भाई फिर जो वो कैंग है वो कह रहा है तुम चिंता मत करो, इनका ये जो आर्किटेक्ट मॉडलिंग का जो है इन दोनों का ही इतना ज़्यादा जो कुछ अच्छा है जो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। उसके बाद भाई फिर वो जो वोजिन है वो कहता है कि ठीक है
तो अब जो है हमें पहले अपने मॉडल पे फोकस करना होगा। पहले जो है हम अपने सिस्टम का जो है प्लेस ऐसे सेट कर ले, उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे टास्क जो है वो हमें स्टार्ट करने हैं कंप्लीट करने के लिए। तो भाई फिर वो कहता है फॉर एग्जांपल यानी को कैसे कैसे, तो भाई वो कहता है पहले तो जो मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट मॉडलिंग और कार मॉडलिंग जो है वो छोटी चीज़ नहीं है। उसके बाद भाई फिर जो भाई कैंग है वो कहता है और उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो बताता है कि और मुझे जो है थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो है अपनी ब्रांच आउट करूँ और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मैं जो है एक लार्ज पेविलियन का भी जो है मैन्युफैक्चर करूँ। तो वो कहता है कि आखिरकार पेविलियन क्या है, तो भाई फिर वो बताता है कि सिंपली जो मैं बताऊँ तो ये जो है एक इंस्टॉलेशन है। और भाई फिर वो जो है उसे भाई अच्छे से समझाने लग जाता है उस बारे में कि ये जो है क्या चीज़ है। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई कैंग है वो कहता है रुको रुको 1 मिनट रुको। उसके बाद भाई जो कैंग है वो कहता है कि रुको रुको, मैं तो जो है बस इतने में ही समझ गया कि ये जो है एक पेविलियन है, और मैं सिर्फ इतने में ही समझ चुका हूँ। और उसके बाद भाई फिर वो कहता है भाई वो जिन कि अभी तो जो है मुझे अगर हम जो है अच्छे से डिज़ाइन बनाए तो हम जो इसका प्राइस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने सुना है बहुत सारी कंपनी जो है वो आयरन का प्राइस इंक्रीज़ करके काफ़ी सारे 100 मिलियंस जो है वो वॉन कमाती है। तो भाई फिर कैंग कहता है आखिरकार तुम्हारी मिलिट्री सर्विस में क्या हुआ, क्या तुम किसी एलियन से मिले थे क्या? तो भाई फिर वो कहता है कि और फ्यूचर में जो है वो तुम भी एक मॉडलिंग वर्क के जो चार्ज लेने वाले हो। तो भाई कैंग कहता है क्या मैं? उसके बाद भाई फिर जो भाई वोजिन है वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं जो है तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं जो है तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता मॉडलिंग वर्क में। तो भाई कैंग कहता कोई बात नहीं, मुझे जो है तुमसे वैसे ही काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया। फिर भाई वोजिन सोचता है अब जो है इस अगले वीक में जो है मुझे काफ़ी सारे मेजर कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जाना है, और जो पेमेंट जो है मुझे च्योनवोंग के जो है कंस्ट्रक्शन से मिली है, मुझे जो है उनसे काफ़ी सारे अलग अलग इक्विपमेंट भी बाय करने। फिर भाई वो अपना मोबाइल देखता है और वो कह सोचता है मैंने जो है सोयून को प्रॉमिस किया था कि हम जो है स्केच असाइनमेंट जो है इकट्ठा करें, क्या उसने बना लिया होगा। फिर वो अपना मोबाइल देखता है तो भाई उसमें सोयून का मैसेज आया होता है कि वो जिन हमारा जो यूजुअल प्लेस है तुम जो उस पर आके मिलो मुझे आज। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो भाई एक बंदे को कहता है कि टीम लीडर क्या ये पॉसिबल है कि हम जो फिनिशिंग मटेरियल है इसे जो है इसके लिए चेंज कर दे। फिर वो कहता है कि अगर इसका एम जो है वो ट्रैफिक इंक्रीज करना है तो हम जो है इसके एरिया को रिड्यूस करके जो है इसमें नेचुरल मार्बल जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो टीम लीडर है वो कहता है कि तुम्हारा इंटेंशन तो अच्छा है, लेकिन हम जो है ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई टीम लीडर है वो कहता है कि हम जो है इस फिनिशिंग मटेरियल को जो है चेंज करना ये तो अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हम इसका जो ओवरऑल कलर और डिज़ाइन जो है वो अलाउ नहीं कर सकते चेंज करने के लिए। फिर भाई वो जिन जो वो अपने बैग से भाई उसे जो है एक डिज़ाइन निकाल के दिखाता है मार्बल का, और वो कहता है आखिरकार ये जो है रोजो रेवेंटो है ये कैसा है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि हाँ वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन ये जो है 5 मिलियन वोन से तो जो है ज़्यादा का ही हो गया, बजट इतना नहीं है हमारा। तो भाई फिर वो जो भाई वो जिन है वो कहता है आप इसकी चिंता मत कीजिए, अगर इसका ये जो है 5 मिलियन वॉन से ज़्यादा का जाएगा तो इसमें जो है WJ स्टूडियो की बेइज्जती है, तो वो मैं अपने आप संभाल लूँगा। उसके बाद भाई फिर वो टीम लीडर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो है घोड़ा खरीदने से पहले ही जो है घोड़ा गाड़ी खरीद ली है तुमने। उसके बाद वो कहता है आप सभी मुझ पर छोड़ दीजिए। उसके बाद भाई फिर वो कहता है ठीक है, फिर मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो फिनिश होने के बाद ये काम जो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि मैं जो अपना पूरा बेस्ट दूंगा और मैं जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में भाई वो कॉल करता है और वो कहता है हे बिग ब्रो जिन्नाटे, हमें जो है वो डिज़ाइन जो है वो कंफर्म हो गया है। फिर वो कहता है अच्छा लेकिन मेरे पास जो है अभी तो वो नहीं है, मैं जो सिर्फ CEO के ऑर्डर का वेट कर रहा था, मैं जो है उन्हें अभी ऑर्डर कर देता हूँ। उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट सीन में भाई वो जिन जो है वो भाई मोबाइल को पे भाई बात कर रहा होता है। वो कह रहा है मैनेजर किम, मैं जो है वो जिन बोल रहा हूँ WJ स्टूडियो से, कारपेंटरिंग का काम जो 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। और भाई फिर वो कहता है कि हम जो है वो काम आफ्टरनून के बाद स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप जो है 1 बजे तक आ जाना। फिर वो कहता है थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। उसके बाद फिर जो वोजिन है वो सोचता है कि आज का जितना भी काम है वो सारा फिनिश हो चुका है। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि और ये जो है फाइनली कल से जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो रहा है, WJ स्टूडियो का पहला कंस्ट्रक्शन। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई एक बंदा कहता है कि ये काम तो जो है उससे भी ज़्यादा लग रहा है जितना कि हमने एक्सेप्ट किया था। और उसके भाई फिर वो जो है भाई वो काम करके देख के भाई उनके तोते उड़ जाते हैं। और भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है कि हे
कि हेलो किम वान होंग, आप जो है यहाँ पे आ गए हो क्या। और उसके बाद फिर वो जो भाई वो बंदा होता है वो सोचता है कि ये तो क्या ये वो जिन है, ये तो जो है सच में काफ़ी ज़्यादा जो है छोटा है, छोटी उम्र का लड़का है। और भाई फिर वो कहता है कि मैं जो यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ गया तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। तो भाई फिर वो जिन कहता है कि नहीं ऑफ कोर्स कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इसमें दिक्कत की बात क्या है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो बंदा है वो कहता है क्या यहाँ पे सुपरवाइज़र कितनी देर में आएगा, वो जो है हमें सब कुछ काम जो है ब्रीफ में समझा देगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो भाई फिर जो वो जिन है वो कहता है आपको जो है उसका इंतज़ार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और भाई फिर वो कहता है कि आज का ये जो काम है इसका जो चार्ज है वो मेरे ही हाथों में, एक कारपेंट्री काम का जो चार्ज है वो मेरे ही हाथों में, तो आप जो है बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो सोचता है क्या ये कोई मजाक है, ये जो इतनी ज़्यादा छोटी उम्र का लड़का है ये हमें काम समझाएगा क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जिन उन लोगों को भाई काम समझाने लग जाता है। और भाई फिर वो कहता है तो फिर चलो जल्दी से जो है काम को करना जो है स्टार्ट कर दो, मेरा जो गोल है वो आज इस काम को फिनिश करना है, क्योंकि ये काम जो जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। उसके बाद भाई फिर वो जो काम करने लग जाते हैं। जो वो जी ना वो भाई उनको भाई ऐसे गाइड कर रहा होता है। और वो भाई काम जो है वो फिनिश होने के बाद उन सभी जो वर्कर्स होते हैं उनकी भाई हालत सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं वो। उसके बाद भाई फिर वो जिन कहता है कि आपने जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है चीफ, अब जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज जो है आप जल्दी घर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो बंदा है वो चीफ है वो कहता है मैंने जो है कभी नहीं सोचा था कि आप जो इस तरीके से काम करवाओगे, आपने तो हमने जो है आज इतना काम है एक दिन में कर दिया जितना काम जो है हम 2 दिन में करते थे। उसके बाद भाई वो जिन कहता है कि अगर जो है आप जल्दी काम करोगे तो मैं जो है आपको पैसे जो है तभी कैश में ही दे दूँगा, आपके पैसे जो है आपको तभी पे कर दूँगा, इसलिए मेहनत से काम करो। उसके बाद वो बंदा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, थैंक यू, तो फिर तो हम जो है एक दिन में 2 दिन का काम नहीं बल्कि 3 दिन का काम फिनिश कर देंगे, अगर ऐसी बात है तो पैसे मिलने की बात है तो हम जो और भी ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई एक लड़की कहती है हेलो मेरा नाम जो है विन जुयोंग है और मैं जो है वेलोस्टोन से आई हूँ, क्या आप जो है CEO वोजिन हो। उसके बाद भाई वोजिन कहता है हाँ मैं WJ स्टूडियो का जो है CEO वोजिन हूँ, थैंक यू, आपकी वजह से हम जो है रोज़ो रेवेंटो को परचेज़ कर पाए। आपको नहीं पता कि हमारा जो है ये जो मार्वल है ये मिलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और इसे ढूंढने में जो सच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हुई। ऑफ कोर्स अच्छे प्रोडक्ट ढूंढने में जो है वो दिक्कत तो होती है। उसके बाद भाई फिर वो जो लेडी है वो कहती है कि हाँ ये बात तो है, ये मार्वल जो है इतना ज़्यादा ईजीली नहीं मिलता है, इसे जो है थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है इसे ढूंढने के लिए। फिर भाई जो वोजिन वो कहता है वैसे क्या आज जो है हमको जो है उस मार्वल की डिलीवरी मिल जाएगी। तो वह लेडी कहती है मैं जो है अपने ऑफिस में जाते ही आपका वो जो ये ऑर्डर है वो भिजवाने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं जो है पूरी ट्राई करूँगी कि WJ स्टूडियो के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो ना बिगड़े, मैं जो इसे नहीं टूटने दूँगी। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि वो थैंक यू, और भाई फिर वो कह रहा है मैं जो है बहुत ही जल्दी आपके ऑफिस पे जो है विजिट करने वाला हूँ। फिर भाई वो जो लेडी है वो कहती है कि ऑफ कोर्स आप जो है कभी भी आइए, मैं जो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल्स जो है वहाँ पे दिखाऊंगी। फिर भाई हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे भाई वोजिन का वो काम जो है कंप्लीट हो चुका होता है, और भाई जो वोजिन है वो सोचता है फाइनली मैंने जो है ये बना लिया। और भाई फिर वो कहता है मैं जो है डिक्लेयर करता हूँ कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू आप सभी के हार्ड वर्क के लिए, आप सबके हार्ड वर्क की वजह से कंप्लीट हो पाया है। फिर भाई वो सोचता है अब जो है फाइनली वो मोमेंट आएगा जब जो ये वर्ल्ड है ये WJ स्टूडियो का पहला काम जो है वो देखेगा कि WJ स्टूडियो ने जो है कितना ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है। उसके बाद भाई हमें जो एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई एक जो लड़की है वो कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि तुम भी जो है स्टाफ के ही बंदे हो क्योंकि तुम्हारी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद भाई जो वोजिन है वो कहता है ऐसे जो है हर किसी को ऐसे लाइन काटने पर गुस्सा नहीं आता है क्या। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई लड़की है वो कहती है कि मुझे तुमने जो है उस टाइम पे मेरी मदद की थी और मुझे जो है सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। उसके बाद भाई फिर जो वोजिन है वो कहता है हम जो कॉफ़ी पीते पीते भी ये बातें कर सकते हैं। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वो जो लड़की है वो कहती है थैंक यू सो मच ऐसा कहने के लिए। फिर भाई जो वो जी ना वो कहता है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुमसे मिला, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा। उसके बाद वो लड़की जो है अपना ऑटोग्राफ देती है और वो कहती है कि ये लो तो ऑटोग्राफ। और उसके बाद भाई फिर जो भाई
वो जी ना वो कहता है लेकिन क्या तुमने जो है सच में मुझे नहीं पहचाना क्या। उसके बाद फिर वो जो लड़की है वो जी ना वो लड़की को बताता है कि बहुत टाइम पहले हम दोनों जो है वो पड़ोसी थे। उसके बाद फिर वो लड़की कहती है कि अगर तुम हो कौन। और भाई वो जिन उसे भाई ऐसी चीज़ बताता है जो सिर्फ उसे ही पता थी। तो वो कहती है अगर तुम हो कौन ये बात किसी और को नहीं पता, क्या तुम जो है मेरा पीछा कर रहे हो। उसके बाद वो जिन बताता है कि मैं जो है छोटा वो जिन। तो वो कह रही क्या सच में, मुझे नहीं लगता, मुझे जो है बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि तुम जो है वो छोटे से बच्चे हो। और उसके बाद फिर वो कहती है यानी कि भाई ये जो है वो लड़की है सोहा नोना। और भाई फिर वो कहती है कि मैंने जो है कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी, तुम तो सक्सेसफुल हो गए हो। लेकिन मैं फिर वो कहता है ये क्या बात करी, तुम्हारी जो पिछले साल जो मूवी आई जो सच में हिट थी, इसके बाद जो है तुम्हें फ्यूचर में भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स वो मिलेंगे। उसके बाद फिर वो कहता है और इसलिए तो तुम जो है अपना घर भी बाय कर रही हो ना। उसके बाद वो कहती है हाँ वो इसलिए है क्यों मैं यहाँ तक इसलिए पहुंची क्योंकि मैं जो छोटी मोटी एड्स में भी जो है काम करती रहती थी, इसलिए अब जो है मेरे पास अपना घर खरीदने में पैसे है। उसके बाद फिर जो भाई वो जी ना वो बताता है कि सोहा नोना जो है वो अब एक नो नेम एक्ट्रेस नहीं रही है, बल्कि वो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। और भाई फिर वो बताता है कि इसके साथ जो है अब टच में रहना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, पहले तो हम जो है पड़ोसी थे। उसके बाद फिर वो जो वो जी ना वो कहता है कि नोना अगर तुम जो है अकेली रहोगी तो तुम्हारे लिए जो 59 ए या फिर टाइप सी जो है वो काफ़ी रहेगा, लेकिन मुझे लगता है तुम जो है 84 ए जैसे जो है बाय करोगी घर। तो वो कहती है 84 ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा एक बंदे के लिए। तो भाई फिर वो बताता है कि हाँ ये तो है, लेकिन इसमें जो है ऑलमोस्ट जितने भी रूम है वो सारे फ्लैट के जैसे होंगे और ये पूरे डिज़ाइंड होंगे, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उसमें रहना। तो भाई वो कहती है हाँ वो तो है लेकिन पैसे। उसके बाद वो जो है उसे अपना कार्ड देता है और वो कह रहा है तुम जब मुझसे अगली बार कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जब भी तुम फ्री हो जब तभी मुझे कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर वो कहती है WJ स्टूडियो CEO वो जिन। और वही फिर वो कह रही है क्या तुमने जो है बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तुम कॉलेज नहीं जाते क्या। तो वो कहता है मैं कॉलेज भी जाता हूँ, मैं जो सियोमिन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद फिर जो भाई वो नोना है वो कहती है कि वाह ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम जो है अपने ड्रीम में जी रहे हो। और भाई फिर वो कहता है कि अंकल हैक्चोल कैसे है। उसके बाद फिर वो कहती है कि वो जो है अचानक से कि एक दिन जो है वो गायब हो गए थे, उसके बाद वो मिले ही नहीं। तो भाई वो कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर वो बताती है उनके जाने के बाद जो है रेंट देने के लिए जो है मैंने पार्ट टाइम जॉब किया और वहीं पे जो है मैं जो अपनी करंट एजेंसी के CEO है उनसे मिली थी बाई चांस, जिन्होंने मेरा डेब्यू करवाया। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि तुमने भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टफ टाइम देखा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा है। तो भाई फिर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो जो है लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेसन था। उसके बाद भाई तभी भाई वो जिन के पास जो है एक कॉल आ जाता है और भाई वो जिन जो है वो कॉल पिक करता है और भाई वो जिन कहता है कि हेलो मिस्टर डायरेक्टर। और फिर वो कह रहा है क्या ये सच बात है। तो भाई सामने वाला बंदा कहता है हाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आखिरकार तुम्हारे पास टाइम कब है। तो भाई फिर वो जिन कहता है कि मैं जो है आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। तभी भाई फिर वो जो नोना होती है वो भाई उसके वो जिन के सिर पे हाथ रखती है और भाई वो जिन कहता है कि नोना। उसके बाद भाई फिर वो जो भाई नोना वो कहती है मुझे सच में तुम्हारे ऊपर जो प्राउड फील हो रहा है, अगर मेरे फादर यहाँ पे होते तो वो भी जो पक्का खुश हो जाते तुम्हें जो है तुम्हारी इतनी ज़्यादा तरक्की देख के। तो वो कहता है मुझे भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, अगर अंकल का जो है तुम्हें कॉल या आए या फिर कुछ पता लगे तो तुम मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद भाई वो कहती है कि ऑफ कोर्स, और तुम भी तो जो है अपने ससुर से मिलोगे ना। तो वो कहता है क्या। और भाई फिर वो कहती है तुमने एक बार कहा कि तुम जब मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम्हें याद है क्या। और उसके बाद फिर वो जो है भाई वो जिन है वो भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसे एम्बेरस फील करता है और भाई फिर वो कहती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ, घबराओ मत। और उसके बाद भाई फिर वो कहती है तो फिर ठीक है वो जिन, हम जो है फिर कभी मिलेंगे। और वो कहती है सॉरी CEO वो जिन। और उसके बाद फिर वो कहता है श्योर नेशनल एक्ट्रेस मिस लिम सुहा। और उसके बाद भाई फिर नेक्स्ट सीन में भाई जो वो जिन है वो भाई अपना अकाउंट देख रहा होता है और उसके बाद वो सोचता है आखिरकार मैं जो है इस मनी को जो है कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ मैं इस मनी का। तभी भाई उसे आवाज़ आती है जहाँ पे भाई एक बंदा कह रहा है कि हर टाइम तुम्हारे यही बहाने हैं। तो भाई उसकी मॉम कहती है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम और दो। और भाई फिर वो बंदा कहता है कि तुम्हें टाइम दे रहे जो है कितने ज़्यादा टाइम हो गया। तो कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो जिन जो है अभी कॉलेज जाने लगा है, मैं जो बहुत जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूँगी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, तो प्लीज़ जो है मुझे थोड़ा सा टाइम और दे
दो। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि मैं जो है इस मंथ में ही तुम्हारे पैसे दे दूँगी। तो भाई फिर वो अब बंदा कहता है, वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम जो इंटरेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई फिर वो कह रही है ऑफ कोर्स तुम्हारी जो है हर एक बात मेरे दिमाग में चलती रहती है, मैं कैसे भूलूंगी। फिर भाई वो जिन सोचता है कि वो जिन तुम जो है इस वर्ल्ड के जो है सबसे बेकार बेटे हो। फिर भाई वो बताता है कि और ये सब जो है तब स्टार्ट हुआ था जब मेरे फादर जो है रियल एस्टेट एजेंसी के स्कैम में फंस गए थे, और मेरी मॉम ने जो है बिना मेरी हेल्प के जो है काम करके जितनी भी उधार थी वो कुछ ही सालों में चुका दी थी। उसके बाद भाई वो दिन जो है वो भाई उससे अपनी मॉम से फ़ोन छीनता और वो कहता है मैं जो है अभी तुम्हारे पैसे जो है तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो जो है यहाँ पे दोबारा कॉल बिल्कुल भी मत कर देना। फिर भाई उसकी मॉम जो है वो कहती है कि वो जिन आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद भाई फिर जो वो जिन है वो सोचता है कि ये जो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है ये तो मैं फ्यूचर में जो है दोबारा भी कमा लूँगा, लेकिन अभी तो जो है मुझे उधार चुका देनी चाहिए ताकि जो मेरी मॉम के जो कंधों से है तो वो जो बोझ है वो हल्का हो जाए ये उधार वालों का। उसके बाद भाई फिर जो वो जी ना वो भाई अपनी मॉम को भाई वही वो बुक दिखाता वो कहता मॉम हम जो है इस पैसे में से उधार चुकाएंगे, आप जो है चिंता बिल्कुल भी मत करो। फिर भाई वो कहता है कि मैं जो आपको जो कहना चाहता हूँ वो सुन के आपको लगेगा कि मैं जो पागल हो गया हूँ, लेकिन आप जो है मेरे ऊपर बिलीव करो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और भाई इसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज की आने वाली सभी वीडियोज के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को जो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो है भाई शेयर जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।